Hello viewers, welcome to my YouTube channel Shopping, Styling and Saving. Today we will talk about do's and don'ts in monsoon. तो पहले मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हम कोई भी आउटफिट कैरी करता है, वेदर इट इज़ इंडियन और वेस्टर्न, तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम लोगों को मानसून में वो हैसल फ्री मूवमेंट मिल सके। तो पहले हम करेंगे डोंट्स के बारे में बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, say no to leather. Obviously, no belts, no leather shoes, no leather bags. Try to use plastic, water resistant, waterproof bags. So we should not use leather in the monsoon. So the option is you can go for these. Obviously these are whites, but this is of plastic. See, these shoes are made up of plastic, and I have bought it from Zudio for $2.99 only, and this is all plastic, rubber. These are rubber shoes, so you can wash it, you can wipe it off, you can easily handle these kinds of shoes in the monsoon despite being white. Or either you can have these kind of flip-flops. See, these are very trendy but very vibrant kind of flip-flops. I bought it from Max for ₹299. लेकिन फ्लिप फ्लॉप पहनते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, फ्लिप फ्लॉप पे जो कई बार जो कीचड़ होता है या मडी एरिया जो हो जाता है मानसून में, उसमें ये थोड़ा स्टिक ज़्यादा करती है और आपके फिसलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं. अदरवाइज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द मानसून. एंड इस option is Converse. These are Converse shoes, and obviously these are made up of fabric, a tent like fabric, and these are washable, easily dryable. खराब नहीं होंगे कभी भी आप मानसून में अगर इसे पहनते हैं तो. और ये भी सभी तरह की वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ जाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस टू. और आजकल बहुत सारी रबड़ के ऐसे प्लास्टिक के सैंडल्स आ रहे हैं जो कि बड़े ट्रेंडी लगते हैं, और वो भी सभी तरह के आउटफिट पे जाते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर इंडियन हो. डोंट वेयर वाइट. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वाइट आर मच ट्रांसियर देन एनी अदर प्रिंट, तो डोंट गो फॉर वाइट इन द मानसून. और अगर इस पर दाग भी लग जाता है, स्टेन भी लग जाता है, तो वो भी दिक्कत आती है, चाहे वो वेस्टर्न हो या फिर इंडियन वेयर हो. And if we are not going for white, then you can wear the print like this, which I am wearing meanwhile. This is a midi dress, और ये visible नहीं होता, सी थ्रू नहीं होता. ये भीग भी जाऊंगी मैं तब भी ये सी थ्रू नहीं होगा, बट वाइट में ऐसा नहीं हो सकता. आप चाहे कितना भी थिक वाइट पहन लीजिए. तो अगर आप वाइट नहीं पहनते हैं तो आपने क्या पहनना है? डूज इज these kind of prints, or what I am wearing. This is the right shirt for monsoon, and this is a very cool breezy top. Despite it's a thin top, but still it's not sheer. See, again in don't wear jeans in monsoon. एक बार गीली होने के बाद जीन्स इतनी हैवी हो जाएगी और बहुत लंबा टाइम लेगी ड्राई होने में. और आप जीन्स के लिए फिर डूज में क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है ये These jeans with these kinds of pants. This is the fabric pant. See, it's a khaki color pant, और you can go ऑफिस में वेस्टर्न वेयर पहनते हैं तो इस तरह के आप पैंट्स को आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि गीले भी हो गए तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. तो इस और ये फॉर्मल में बहुत ही अच्छे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. आप ग्रे भी ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, चारकोल ब्लैक ले सकते हैं, ब्राउन, और दिस काइंड ऑफ खाकी कलर आर वेरी मच इन ट्रेंड. इन्हें प्रेफर कीजिए मानसून्स में. And the next don't is don't wear flary dresses like anarkali if you are an Indian wear loving person. So avoid floor length anarkalis like this. See, this is a floor length anarkali. कॉटन का होने के बावजूद ये अगर आप बारिश में पहनेंगे इस तरह का ड्रेस, तो वो बहुत ज़्यादा फर्श ज़मीन पर रगड़ के चलेगा और गंदा हो जाएगा, और आपको भी बहुत मेसी सा लुक देगा. ताकि प्लाजोज़, ये जो गरारा टाइप के प्लाजोज़ होते हैं ना, ये देखिए इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है. तो इस तरह के जो प्लाजोज़ हैं उन्हें भी हमें अवॉइड करना चाहिए. ये देखिए ये कितना इसके जो घेर है, इसका जो फ्लेयर है वो इतना ज़्यादा है कि ये पूरे रास्ते में आपको पोंछा लगवाएगा.
मानसून के सीज़न में, तो इसे भी अवॉइड करना है, इस टाइप के इंडियन वेयर को अवॉइड करना है। इसके अलावा आप ले सकते हैं लेगिंग, चूड़ीदार, या फिर और सलवार भी आपने अवॉइड करना है। एक्चुअली सलवार को अवॉइड कीजिए, पटियालास को अवॉइड कीजिए मानसून में, और इस तरह के प्लाजोज़ को, शरारा गरारास को भी अवॉइड कर। और अगर आप ड्रेसेस पहनने के शौकीन हैं तो ड्रेसेस आप फ्लोर लेंथ मत पहनिए, जैसे कि मैं इंडियन वेयर में बता रही हूँ अनारकली मत पहनिए, उसी तरह से ड्रेसेस फुल लेंथ ड्रेसेस नहीं पहननी है हमने। ये देखिए बहुत लंबी ड्रेस है, ये फुल लेंथ ड्रेस है ये मेरी। तो इस तरह की ड्रेसेस को हमने अवॉइड करना है मॉनसून में। डिस्पाइट ऑफ दिस वेयरिंग दिस मैक्सी ड्रेस, आप जो है काफ लेंथ तक जो जितनी भी ड्रेसेस आती हैं आप उसको प्रेफर कर सकते हैं ओवर दिस मैक्सी ड्रेसेस। मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ड्रेस जो मैंने पहनी हुई है ये भी काफ लेंथ ड्रेस है, और एक ये ड्रेस है जो ये भी काफ लेंथ ड्रेस है और डार्कर शेड की है, तो ये मॉनसून के लिए आइडियल है। और ये देखिए इसका कपड़ा भी शेयरी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस तरह की ड्रेसेस को भी प्रेफर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेयरिंग मैक्सी ड्रेसेस। डोंट वेयर टाइट फिटेड क्लोथ्स वेदर इट इज़ इंडियन और वेस्टर्न, बिकॉज़ जब भी आप लोग गीले हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा आपके बॉडी हगिंग हो जाते हैं और इट डजंट लुक गुड। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, डूज में आप थोड़ा सा लूज फिटिंग के कपड़े पहनिए, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो। कोशिश कीजिए थोड़ा सा लूज फिटिंग पहनिए। मैं बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ा सा लूज फिटिंग होंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल ज़्यादा फील कराएंगे आपको, अगर वो गीले भी हो जाते हैं तो। And again in don't wear bulky dupattas with suits. Try to drape these kind of stoles or scarf instead of wearing a heavy dupatta, because it will provide you a layering। and वो गर्मी में भी, जैसे अब कभी मानसून में धूप हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है, तो ये आपको धूप से भी बचाएंगे इस तरह के जो स्टोल्स होते हैं। और बहुत देखिए बहुत हल्के होते हैं और बहुत लंबे चौड़े नहीं होते हैं, तो आपको ये धूप से भी बचा लेंगे, प्लस दुपट्टे का भी काम कर देंगे। वैसे तो आजकल डे टू डे लाइफ में हम सभी थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, लेकिन अगर आप मानसून में मेकअप करते हैं देन गो फॉर वाटरप्रूफ मेकअप, और मिनिमल मेकअप भी आप कैरी कीजिए, ताकि ये ना हो कि अगर आपने वाटरप्रूफ नहीं मेकअप कैरी किया तो सब कुछ वॉश ऑफ हो जाए, तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो आप मिनिमल मेकअप रखिए, प्लस वाटरप्रूफ मेकअप को ही प्रेफर कीजिए मानसून्स में। एंड इंस्टेड ऑफ वेयरिंग हैवी मटीरियल, आई मीन कोई भी इस तरह का मटेरियल जो बहुत हैवी हो, जैसे मैंने आपको बोला डेनिम या जीन्स या कुछ इस तरह का मटेरियल, या कोई और भी हैवी बहुत कपड़ा होता है, उसको कैरी करने से बेटर है कि आप लाइट वेट मटेरियल पे, कॉटन पे, मिक्स पॉलिस्टर कॉटन पे पॉली कॉटन पे आप जा सकते हैं, लिनन पे जा सकते हैं इन मानसून। एंड इट्स स्किन फ्रेंडली, प्लस ये बहुत जल्दी ही इट विल गेट ड्राई। And in monsoon try to go for layering, like these kind of shirts are very much useful in monsoon। और ये इतना ज़्यादा लाइट इन वेट है, कॉटन का है आप देखिए, और ये इतना पतला है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट है, तो पता नहीं चलता है अगर ये गीला भी हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए वाइट टॉप भी ले रहे हैं, आप कोई क्रॉप टॉप ले रहे हैं, तो उस पर भी मानसून में इसे पहन सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं। तो लेयरिंग को प्रेफर करना आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा हैवी लेयरिंग ना करके बहुत इस तरह के लाइट श्रग्स को आप कैरी कर सकते हैं किसी पे भी, सूट पे। आइदर यू डोंट वांट टू कैरी अ दुपट्टा, देन गो फॉर श्रग फॉर द आई मीन जो भी आपके उसके साथ, जो भी सूट के साथ कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, उस तरह के आप श्रग्स को कैरी कर सकते हैं इंडियन वेयर पे भी, वेस्टर्न वेयर पे भी। And not to mention, obviously we should carry coat, rain suit or whatever you can say, and umbrella in the monsoon। कुछ प्लास्टिक के पॉली बैग आप कैरी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ईज़िली सेफली कैरी योर मोबाइल्स और योर करेंसी। तो उसके लिए मैंने मेरा एक लास्ट टाइम पे एक मानसून का वीडियो डाला था, तो उसे भी मैं मेंशन कर देती हूँ या लिंक डाल देती हूँ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। और जब भी आप मानसून के लिए बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली ये मत सोचिए कि अभी धूप, मानसून में जब भी आप बाहर निकले तो ये मत सोचिए कि आज धूप है, आज बारिश नहीं आ सकती है। आज भी ऐसे ही हुआ, सुबह से धूप आ रही थी लेकिन अब बारिश आ रही है बाहर। तो हमेशा मानसून प्रिपेयर, रेन प्रिपेयर चलिए आप जब भी घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
बाय।